हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप्स आप सब एकदम मस्त हो गए। आज मैं जा रहा हूँ बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सुबह की है मेरी फ़्लाइट, सो मेरे छोटे भाई मुझे जा रहे हैं एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। रास्ते में गाना बजाना करते हुए हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचते ही मैंने उन लोगों को किया सी ऑफ और उसके बाद मैं चला गया एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही मुझे दिखा एक कार एग्जीबिशन, और क्योंकि मुझे कार से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, सो मैं वहाँ थोड़ी देर कार एग्जीबिशन चेक किया। उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने गेट नंबर के पास, जहाँ से मुझे मेरी फ़्लाइट मिलने वाली थी। थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी बोर्डिंग चालू हो चुकी है। सो मैं बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ चला। बोर्डिंग करने के बाद जो इंडिगो की बस थी वो हमें ले गई हमारे फ्लाइट तक। 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं फाइनली पहुंच गया बनारस, बाबा काशी विश्वनाथ जी के नगरी। मेरे चाचू और मेरे बड़े भैया मुझे रिसीव करने आए हैं। तो चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर और फिर वहाँ से चलेंगे हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए और पूरा बनारस हम लोग घूमेंगे। कैमरा चोर फाइनली पहुंच गए बनारस। अब जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने। अभी फ़िलहाल मेरा भाई, बड़े भैया और चाचा मुझे लेने आ गए हैं, रिसीव करने। जस्ट अभी मैं पहुंचा और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने काशी विश्वनाथ। सो लेट्स गो, बनारस दर्शन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर हम लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे हैं। अभी जाएंगे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करेंगे और पूरा बनारस घूमेंगे। ये हमारे छोटे भाई साहब को बड़ी इच्छा थी प्लेन देखने की, तो वो भी उनको प्लेन दिखाने के लिए जाना था दूसरे रूट में काशी विश्वनाथ वाले। तो हम लोग अभी थोड़ा सा एयरपोर्ट के जस्ट बाजू में जहाँ पे लैंड करती हैं, जहाँ से फ़्लाइट्स, वहाँ पे हम लोग बाजू में आ गए ताकि ये साहब जी को थोड़ा सा प्लेन दिखा सके हम लोग। बहुत है इच्छा प्लेन देखने। हाँ भैया, कब से इच्छा रहेगा प्लेन देख के? अरे एक साल 2 साल से रहा लगी भैया, जहाँ से वाला जाना हमको देखा वाला ना। तो देख रहे हो, बंदा 2 साल से बोल रहे, मतलब मेरे सामने नहीं बोला बट सबको बोला कि भैया आते फ्लाइट से आते जाते हैं, बट दिखाते नहीं है। मुझे फ्लाइट नहीं दिखाते। तो अभी इसी की ये इधर है लंबू। तो अभी इसी की भाई इच्छा है, मनोकामना पूरी करने के लिए। एयरपोर्ट इधर दिखा दीजिए। एयरपोर्ट है, ये रहा एयरपोर्ट सामने, एयरपोर्ट की बाउंड्री। जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं फ़्लाइट आने का, ताकि हमारे भाई साहब फ़्लाइट देख सके, है ना। और अपने ख़ानदान में मैं सबसे लंबा था, बट इसने सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये मुझसे भी लंबा हो गया, देखो। आई ना कुछ खबर इसके प्लेन, बेवफा वो नहीं, इसको है वो यकीन। आगे नीचे 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 नीचे। हो गया सपना पूरा। चलें घर। देख लिए फ्लाइट को नीचे लैंड होते हुए। तो मिस्टर बिल बम चला जाए। चलिए, देख लिए मज़ा आया। देखता तब मजा आया। नहीं अभी घर चलेंगे बाबा के दर्शन करने। भाई साहब को दिखा दिया प्लेन लैंड होते हुए। अभी चलते हैं काशी। ये भाई साहब के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए, ऑलमोस्ट कम से कम 10-15 मिनट बैठना पड़ा। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर। बनारस जो सिटी है, बनारस जो जगह है, उसको काशी विश्वनाथ बाबा का बोलते हैं ना। उन्होंने खुद अपने हाथों से इस नगरी को बनाया है, इसको बसाया है। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नमो घाट, फिर वहाँ से घूमते घूमते सभी घाट घूमते घूमते फिर हम लोग 80 घाट पहुँचेंगे। और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं एंशियंट टाइम के। तो अभी छोटा भाई बता रहा था, सो वहाँ चलते हैं, देखते हैं और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते बाबा के मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। सो बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। मिलते हैं बाबा के दर्शन। बनारस को सच में मतलब गलियों का शहर कहा जाता है भाई। यहाँ पे इतनी सारी गलियाँ हैं और इतनी सकरी गलियाँ हैं कि अगर इंसान पहली बार जाए तो कसम से इसमें गुम हो जाएगा, खो जाएगा इसमें, इतनी सारी गलियाँ हैं। और हम लोग जहाँ पे मतलब हमारी गाड़ी पार्क कर दी, क्योंकि जो घाट है ना वहाँ पे पार्किंग का कुछ फैसिलिटीज़
अभी उतना अच्छे से नहीं था, काफ़ी गर्दी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया, इलेक्ट्रिक ऑटो। और वो बंदा हमें पता नहीं कौन सी गलियों से लेके गया। भाई मैं तो पागल हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर मेरा छोटा भाई मुझे बताया कि अगर पहली बार कोई यहाँ आ रहा है तो डेफिनेटली इन गलियों में खो जाएगा। इसलिए भाई बनारस को गलियों का शहर कहते हैं, लिटरली बहुत गलियाँ हैं। निकली तरह के घाट को मतलब मैंने घाट मणिकर्णिका घाट मतलब क्यों गली में घुस जाए, सीधे घाट पे निकल जाएगा। मतलब अब वो बात मतलब कौन गली के जाएगी बुला के बता नहीं रही। अच्छा ठीक है। ये बनारस का फेमस मार्केट है, काशी विश्वनाथ के बाबा मंदिर के इधर साइड में सबसे फेमस मार्केट है ये। लिटरली सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, और जैसे कि मतलब बोलते हैं ना बनारस गलियों का शहर है। लिटरली जब हम लोग अपनी गाड़ी पार्क किए पार्किंग में और वहाँ से निकले तो भाई ये ऑटो वाला ऐसे रास्ते से लेके आया कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि इधर से गए फिर कहाँ से निकल रहे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ तो। हाँ ये देखो, ये अष्टकुंड गली, ये देखो अष्टकुंड गली, हाँ अगस्त कुंड, ऐसी मतलब नॉर्मली बहुत सारी गलियाँ हैं यार, मतलब बहुत सारी गलियाँ। वहाँ सामने देख सकते हो केसरी गली, मतलब फुल्ली एकदम दिमाग चकरा जाएगा अगर तुम्हारे पास कोई गाइड नहीं है या फिर तुमको इसकी नॉलेज नहीं है इस जगह का, इस गलियों के बारे में, तो लिटरली तुम भटकते रह जाओगे। इसमें वो गाना याद आ जाएगा, शाम तलक भटकू, इसमें वैसे वाला हालत हो जाएगी। लेकिन लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। काशी विश्वनाथ का सबसे बड़ा मार्केट घूमने के बाद हम लोग फाइनली काशी विश्वनाथ के मेन द्वार पे पहुंच गए, जो पुराना वाला द्वार था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा सामने आपके काशी विश्वनाथ मेन द्वार के दर्शन करने के बाद हम लोग क्योंकि दशाश्वमेध घाट जा रहे थे, गंगा मैया के किनारे गंगा मैया के पहले दर्शन करने, सो हम लोग फाइनली दर्शन करके आगे बढ़ चले और अब हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली दशाश्वमेध घाट पे गंगा मैया के किनारे। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे गंगा मैया किनारे पे काफ़ी ढेर सारी नाव लगी पड़ी हैं, जो आपको सभी जितने भी घाट हैं यहाँ पे, जिन्हें 80 घाट कहा जाता है, उनके दर्शन कराते हैं। उसके लिए ज़्यादा नहीं, ये लोग कुछ 200 रुपये का चार्ज लेते हैं पर पर्सन। आप वो चार्ज दे के ईज़िली आराम से सभी घाटों के दर्शन करा सकते हैं। प्लस जो नाव के बंदे रहेंगे वो आपको हर एक घाट के बारे में प्रॉपर डिटेल जानकारी भी बताते हैं। काशी विश्वनाथ, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मोक्ष। सो फाइनली हम लोगों ने भी एक नाव बुक की एंड उसको अपने चार्जेस दिए एंड फाइनली नाव में बैठ के हम लोग भी चल पड़े सभी घाटों के दर्शन करने के लिए। ये रही सामने हमारी नाव, ये वाली नहीं, उसके आगे जो नाव है जिस पे वो आदमी खड़ा है वो हमारी नाव। सो फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नाव में बैठने के लिए। 2-4 लोग और रिक्वायरमेंट है, सो इसने बंदे ने कहा कि आप यहाँ पे चलिए, थोड़ी देर बैठिए, 2-4 लोग और रहेंगे, फिर हम नाव निकाल लेंगे। सेफ्टी के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो फाइनली हम लोग आके नाव में बैठ चुके हैं। मेरा छोटा भाई भी ये सामने आ रहा है, कुछ बैग लिया हुआ हाथ में। नाव में बैठ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग फाइनली निकल पड़े। सो यहाँ से निकलते ही सबसे पहले मैंने घाट का व्यू देखा, जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल था। सो नाव में थोड़ी सी मस्ती करते हुए, गंगा मैया को स्पर्श करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये है राजा हरिश्चंद्र घाट। कहते हैं कि जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया था तो उसके बाद वो इसी घाट पे आए थे और यहाँ पे एक चांडाल के अंडर नौकरी कर रहे थे, उसकी गुलामी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद को भी दान कर दिया था। चांडाल वो होता है जो लाशों को जलाता है और बाकी उनके क्रियाक्रम करता है। सो यहीं पे वो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी गुजारी। सो इसलिए इस घाट को राजा हरिश्चंद्र घाट कहा जाता है और इसे एक मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। सो इसको हम लोगों ने प्रणाम किया, इसके दर्शन किए राजा हरिश्चंद्र घाट के, और फिर हम लोग आगे बढ़ चुके। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर का मेन एंट्रेंस, नया वाला एंट्रेंस, जिसका इनॉग्रेशन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था और पूरी तरीके से ये नए ढंग से बनाया गया है। जस्ट इसके बाजू में जो आप ये देख रहे हैं ये है मणिकर्णिका घाट, जो कि काफ़ी फेमस है कि यहाँ पे हमेशा 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं। ये एक मोक्ष का द्वार है। कहते हैं कि यहाँ जिसका अंतिम क्रिया होता है, जिसका अर्थी विसर्जन होता है, उसको मोक्ष मिल जाता है इस सांसारिक दुनिया से, वापस इस दुनिया में नहीं आता है। जिस पावरफुल सोर्स से वो आया, यानी कि हमारे गॉड, हमारे प्रभु, हमारे भगवान, सीधे उनके चरणों में चला जाता है और उसको हमेशा के लिए इस लाइफ साइकिल से छुटकारा मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स है
जो कि एंशियंट टाइम के हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर, प्लस ये जो आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट में। आप फाइनली मणिकर्णिका घाट पे आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि शमशान में जाने से डर लगता है, मतलब बट मैं यहाँ पे आके काफ़ी टाइम बैठा रहा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। एक ही चीज़ बस फील हो रही थी, वो है इनर पीस, अंदरूनी शांति, और बहुत ही मतलब शांत लग रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, जैसे लग रहा था मतलब बस दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। सो उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैं और मेरा भाई आगे निकल पड़े। तो कई जगह पे लोग पिंडदान कर रहे थे अपने पितरों के, अपने प्रियजनों के मोक्ष के लिए, शांति के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है रत्नेश्वर टेम्पल, जो कि राजा मान सिंह के टाइम से है। ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, जो कि 4 मीटर लीन करता है, वो भी स्टैंडिंग। ये उससे भी ज़्यादा लीन करता है, जो कि 9 डिग्रीज लीन करता है, उससे टोटल 5 डिग्रीज ज़्यादा लीन करता है। बट फिर भी इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। सो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारा कल्चर, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा हिस्ट्री इतना एनरिच होने के बावजूद इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके हर एक आर्किटेक्चर, हर एक डिज़ाइन, हर एक चीज़ को कितने बारीकी से, कितने प्यार से बनाया गया है। प्लस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 9 डिग्रीज़ पे लीन करता है एंड पीसा लीनिंग टावर 4 डिग्रीज़ पे लीन करता है, बट फिर भी इसको रिकग्निशन आज तक नहीं मिल पाई एंड उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस कल्चर को, हमारे इस हेरिटेज को, हमारे इस आर्किटेक्चर को जो अभी तक अनरिकग्नाइज्ड है, उसका इन्फॉर्मेशन आगे दुनिया के हर एक कोने में पहुँचाएं और उन सबको बताएं कि हमारा कल्चर, हमारा आर्किटेक्चर कितना एडवांस था, कितना आगे थे हम सब इन सब चीज़ों में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने आपको जूम करके दिखाया, अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाया गया है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो हाइट है वो है 54 मीटर्स हाइट, और इसका जो है रत्नेश्वर टेम्पल का वो है 74 मीटर। सो आप डिसाइड कीजिए कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आने के काबिल है कि नहीं है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसको नाम ज़रूर मिलना चाहिए। रत्नेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के बाद मैं फाइनली अपने भैया, छोटा भाई और चाचा के साथ में फाइनली निकल पड़ा महादेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। और आप ये जो देख रहे हैं ये मेन जो नया एंट्रेंस बना है उसका कॉरिडोर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ढेर सारे ऋषि मुनियों के स्टैचूज़ दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्लस हमारी भारत माता, हमारे देश की शान, हमारे तिरंगे को लेके खड़े हैं, एक मूर्ति बनाई गई है उनकी, जो कि बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम लोग आगे महादेव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो हम लोगों ने प्रसाद लिए एंड लाइन में निकल पड़े। आज थोड़ी भीड़ कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन हो गए, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है लोगों की, भक्तों की, आस्थावानों की। बट आज लकीली आज थोड़ी सी भीड़ कम थी तो मुझे आसानी से दर्शन मिल गए। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बाहर से ही बाबा के दर्शन करा दूँ। तो आप ये जो देख रहे हैं जो गोल्डन टेम्पल, ये है काशी विश्वनाथ बाबा का मेन मंदिर, और इसके बाजू में जो बाकी आप मंदिरें देख रहे हैं इनका नया बनाया गया है, जो कि ये नए एंट्रेंस के साथ, नए कॉरिडोर के साथ सभी तरीके से नए तरीके से बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, हमारे एंशियंट टाइम के जो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर था एकदम उसके तरीके से बनाए गए हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली निकल पड़े गलियों में, जो दर्शन करते करते शाम हो गई। सो शाम के टाइम अगर आपने बनारस की गलियाँ नहीं घूमी तो आपने कुछ भी नहीं घूमा। बहुत ही ब्यूटीफुल गलियाँ हैं यहाँ पे, हर गली में एक नया आपको रंग देखने मिलेगा। और क्योंकि दिवाली का टाइम था तो हर जगह काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस थे। हर गली में आप चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मंदिर दिख जाएगा जहाँ पे ढेर सारे भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्लस हर गली में आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको रुद्राक्ष, पूजा के सामान और स्पेशल बनारसी साड़ियाँ जो कि वर्ल्ड फेमस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इन गलियों में आपको भक्ति की, आस्था की हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम लोग भी गलियाँ घूमते घूमते फाइनली बाहर निकल गए। जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे बाबा भोलेनाथ और सूर्य भगवान के साथ अश्वों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दीवार के ऊपर बना हुआ मूर्ति दिखा, आर्किटेक्चर दिखा। सो मैं वहाँ पे गया उनके दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर मैंने वहाँ दर्शन किया एंड फिर फाइनली हम लोगों ने अपने घर को निकल पड़े। हर एक रोड, हर एक गली में दिवाली की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सजावट की गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग्स की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल लाइटिंग्स किया गया है, मतलब इंसान देखे तो देखता ही रह जाए, काफ़ी ब्यूटीफुल लाइटिंग्स की गई हैं। सो फाइनली अब मैं निकलता हूँ घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।